आज के हम इस वीडियो में जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही हम 10 साल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो हम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में हम राइट रॉन्ग को देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट लॉन्ग आंसर को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो आप लोग बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है, देन उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला आंसर जो है न्यूरॉन्स, सेल्स, नेफ्रॉन या फिर टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो है वो सेल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आउटर कवरिंग ऑफ द यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। टोटल नंबर ऑफ द बोन इन द ह्यूमन बॉडी 300, 206, 180 या फिर 266। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 206। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है अरोटा लीव फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हार्ट। इसका जो पहला है वो है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम, पेरिओस्टियम या फिर पेरिकार्डियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पेरिओस्टियम। फिर हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वो है थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लीवर। द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरोटा, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या फिर एजिगोस वेन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, गुलेट या फिर फूड पाइप। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विंड पाइप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईच कार्डियक साइकिल कंप्लीट विथ इन। पहला जो ऑप्शनल है वो है 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर या फिर ल्यूवेनहॉक। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला जो है वो लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन इन द बॉडी इज पेरिटोनियम। जो सेकंड है वो है ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका राइट आंसर है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कार्पल बोन आर इन नंबर। कार्पल बोन जो है वो किस नंबर की बोन है, तो वो है 8 नंबर की बोन। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है इनर लेयर ऑफ आर्टरी इज, आर्टरी के इनर लेयर को क्या बोलते हैं, तो वो है टुनिका इंटीमा। जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है वो है थोरेसिक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायाफ्राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एल्बो जॉइंट इज अ डैश टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो हिंग जॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड डूरामीटर। ठीक, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकस सिक्रेटेड सेल्स आर कॉल्ड। म्यूकस जहाँ से सिक्रेटेड होता है उस सेल को
कौन सा सेल बोलते हैं, तो गॉबलेट सेल। जो हमारा थर्ड है उसमें हम ट्रू एंड फॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है, फेशियल बोन आर इज़ नंबर 8, राइट या रॉन्ग, तो रॉन्ग है। डायफ्राम इज़ अ डम शेप ऑर्गन, राइट। द वॉल ऑफ द वेन्स आर थिनर देन द आर्टरीज, राइट। लेंथ ऑफ द रेक्टम इज 5 inches, right. Cornea has no blood vessels, right. Long bones develop from cartilage, right. Bile is secreted by pancreas, wrong. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो के लॉन्ग आंसर के बारे में। तो डिस्कस करते हैं इसको। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही हूँ बस, ठीक है। तो हम शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट आंसर है वो है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ आई। आई की आपको डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए। एनाटॉमी में आप अगर नंबर गेन करना चाहते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो फिर आपको फिगर पे ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली आप डायग्राम पे फोकस करेंगे तो अच्छी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपको डायग्राम बनाना है स्टमक का। आप स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक का डायग्राम बना दीजिएगा, साइड लेबलिंग कर दीजिएगा, और जब भी लेबलिंग करिएगा वो कैपिटल लेटर में करिएगा, ओके। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, वो है फंक्शन ऑफ ब्लड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ब्लड का फंक्शन पता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी इसके पूरे आंसर के थ्रू, शॉर्ट एंड लॉन्ग। नहीं तो मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक। मैंने यहाँ पे नोट दे दिया है, उसके थ्रू आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेरिब्रम, व्हाट इज़ सेरिब्रम, ये भी आता है बहुत, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट आंसर है वो है इम्यूनिटी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने नोट्स दे दिया है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सलाइवा का फंक्शन क्या क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारी 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रेनियल नर्व। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी। अगर आपको 12 जो क्रेनियल नर्व है वो पता है तो फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग आप डिसीज़ कंडीशन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके, तो इसके लिए आपको इजी रहेगा। इसलिए आप 12 क्रेनियल नर्व ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टाइपिकल वर्टिब्रा के कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। लॉन्ग आंसर में मैंने 2 ही लॉन्ग लिए हैं बेसिकली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो व्हाट इज़ द जॉइंट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट एंड एक्सप्लेन इसके साइनोवियल जॉइंट को, और लेबलिंग कर देना। हमने डायग्राम भी बना दिया, आप उससे कर सकते हैं।